हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर के 5th नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो 5th नंबर श्लोक ऐसा ही है, गुरु निहत्वा हि महानुभावन श्रेय भक्तुम भक्ष्यामपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहिव भुंजीय भोगारुधिर प्रदिग्धान। तो ये जो श्लोक अर्जुन ने कह रहे हैं, एक्चुअली हम देखे हैं इनिशियली कृष्ण ने बहुत डांट लगाए अर्जुन को कि ऐसे टाइप का माइंडसेट आपके दिमाग में कैसे आ गया, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय के हिसाब से युद्ध करना चाहिए, आप इस टाइप का गंदगी आपके दिमाग में कैसे आ गया, उसके हिसाब से अर्जुन का भी रिएक्शन दे रहे हैं। तो इनिशियल हम जो लास्ट श्लोक में देखे थे, अर्जुन ने कृष्ण को ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है कभी कि आपके जो गुरु संदीपनी मुनि और आपके जो पितामह है उनके ऊपर कभी आप बाण चलाए, तो अगर नहीं चलाए मुझे कैसे बोल रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये श्लोक भी कह रहे हैं कि एक्चुअली गुरु का जो हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप होता है, तो मैं ये करने के लिए नहीं चाहता हूँ। तो इसके बेसिस पे तो कृष्ण अभी उनको पूछ रहे हैं, अच्छा अगर ऐसा होगा तो फिर युद्ध नहीं होगा, अगर युद्ध नहीं होगा तो ऐसे तो दुर्योधन छोटा सा भी गांव आपको देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर युद्ध नहीं होगा तो आपको राज्य प्राप्त नहीं होगा, तो जब राज्य प्राप्त नहीं होगा तो फिर आपके परिवार कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे क्या। तो इस पे अर्जुन ने कह रहे हैं कि हो सकता है क्षत्रिय के लिए भिक्षावृत्ति करना ये एक गंदगी बात है, ये बहुत निंदनीय बात है, ये करना समुचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ गुरु को हत्या करने से जो पाप लगेगा उससे अच्छा है मैं युद्ध नहीं करूँगा, राज्य प्राप्त मुझे नहीं होगा, उससे अच्छा है मैं भिक्षावृत्ति करके मेरा जीवन प्रतिपादन कर दूंगा, ये अच्छा है, क्योंकि गुरु को हत्या मैं नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है अभी गुरु और पितामह जो मेरे हैं वो अधर्म के साइड में जा रहे हैं, फिर भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिख रहे हैं कि एक्चुअली कोई गुरु है अगर वो अधर्म के साइड में है तो उसके हिसाब से एक्चुअली उनको त्याज्य कर देना चाहिए। कि गुरु है अगर भगवान के भक्ति में अगर ऑब्स्टैकल्स डाल रहे उनको त्याज्य कर देना चाहिए। जैसे बलि महाराज, तो बलि महाराज जब बामन देव आए तो बामन देव कुछ भिक्षा मांगे, उस टाइम में उनके गुरु शुक्राचार्य उनको बोले कि इनको मत दो, उनको कुछ मत दो, ये छद्म वेश में नारायणी आए हैं, लेकिन उस टाइम में बलि महाराज उनको नहीं सुने। तो इस हिसाब से तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर गुरु है वो धार्मिक रास्ता में नहीं चल रहे हैं तो उनको त्याज्य कर देना कर सकते हैं। तो इस हिसाब से, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं अर्जुन के अंदर इतना करुणा था और इतना अच्छे भक्त थे और अच्छे शिष्य थे, उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा गुरु का मैं हत्या नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी एक बात है कि ये जो भीष्म पितामह है, तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो है ये ऐसा नहीं कि ओनली अर्थ के कारण दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली भीष्म पितामह जो है एक्चुअली 12 जो भागवत होते हैं उसके अंदर में एक आते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं। तो उसका ओनली ऐसा नहीं कि राज्य के साइड में है और पैसे के साइड में है, इसीलिए दुर्योधन का सपोर्ट कर रहे थे, नहीं। एक्चुअली ये जो भीष्म पितामह है ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और कृष्ण के वीर्य रस से ये कनेक्टेड थे, इसीलिए वो चाहते थे अगर कौरव के साइड से युद्ध करेंगे तो युद्ध में हमेशा वो कृष्ण का दर्शन मिलेगा और कृष्ण के साथ वीर्य रस को रेसिप्रोकेशन करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि जब युद्ध कर रहे हैं वो हो सकता है कृष्ण के साथ भी युद्ध करेंगे तो एक वीर्य रस का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन जब पांडव के साइड से युद्ध करेंगे तो कृष्ण को युद्ध में नहीं देख पाएंगे और कृष्ण के साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से भी ये जो भीष्म पितामह ओनली नहीं कि कौरव साइड से थे इसीलिए कौरव साइड से युद्ध करने के लिए मजबूर थे, ऐसे नहीं, वो 12 भागवत है, बहुत बड़े भक्त है, तो उसके हिसाब से भी वो युद्ध कर रहे थे। ये थोड़ा समझना बहुत डीपर बात होता है।
तो इसीलिए तो अर्जुन कह रहे हैं कि हो सकता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे राज्य प्राप्ति नहीं होगा, मैं वन में चला जाऊंगा, उधर भिक्षावृत्ति करके मतलब मेरा जो परिवार संपादन करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो इसके बेसिस पे आगे जाके देखेंगे तो कृष्ण, इनका जो मोह है, नो डाउट कि अर्जुन के अंदर बहुत बड़ा करुणा था और गुरु के प्रति बहुत बड़ा मतलब सहानुभूति था, कि बहुत अच्छे शिष्य थे, लेकिन फिर भी ये जितना भी कंपैशन का बात कर रहे हैं, कैसे अगर हम देखेंगे कृष्ण ये सब उनके दिमाग से छुड़ा रहे हैं। तो ये आगे श्लोक में जाके हम देखेंगे। हरे कृष्णा।